वन रोस्टर होता ना तो तू गाली वर्ड का यूज नहीं करता। तू आज की जनरेशन को, आज के यूथ को गंदा कर रहा है यूट्यूब के अंदर। मेरी कोई सी वीडियो उठा लो अगर मैंने किसी को गाली दी हो तो। और ये तो दारू की बोतल गिरा ना, ये तो माँ बहनों को गालियां देता है दारू की बोतल पी के। तू बच लिया। समझ बात, तू भी समझ अपनी गैंग को भी समझा दियो। लोग जब लिक्विड फॉर्म में थे ना तो तुम्हारा डैडी यूनिफॉर्म में था। पता क्या डांस किसको नहीं आता, एक्टिंग किसको नहीं आती, छोटी सी आइडिया इसके अंदर टैलेंट क्या है जो इसके इतने सब्सक्राइबर करता क्या है? डांस किसको आता नहीं है, कॉमेडी किसको आता नहीं है? वही लड़की मम्मी से आपने कहा एक जमाने में जो मुझे उल्टा उल्टा बोलता है कहा मैं पूरब था पूरा तेरी आंखें देख के नहीं लगता तेरे डैडी कौन है? हम पठान लोग हैं, सामान से अखरोट तोड़ डालते, समझे क्या? ए सामान दिखेगा, सामान सामान का लड़ाई करेगा। चल चल तेरा बड़ा कि मेरा बड़ा दिखेगा। तो हाँ जी, की हाल चाल? इट्स बिन 50 साल सिंस दो सस्यकाल। आई एम योर होस्ट, नॉट योर टाइप ऑफ दोस्त जो यूट्यूब को कर दिया 2-3 महीने से गोस्ट, जो एक ही इंट्रो की करता रहता है मैन। और आज हम बात करने वाले हैं थारा भाई पुनीत सुपरस्टार खानदेसी मूवीज को प्रोड्यूस बाय कलाल एंटरटेनमेंट के बारे में। जो पहले ऑटो दिल्ली के अंदर 8 से 9 लाख रुपए मिलता था, आज की डेट में वही ऑटो जो है 2.5 लाख भाई कहला तो बिहार में। एक मिनट, ये पुनीत गाली दे रहा है? अब देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम गाली दो या नहीं, दैट इज अप टू यू। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप अपने आप को शरीफ दिखाते हो और कहते हो कि मैंने थोड़ी ना गा कर दी। ओके यार, एक बार ही काफी था, पता नहीं फिर से कहाँ से आ जाता है ये सब स्क्रिप्ट में। तो पुनीत सुपरस्टार को जानता है ना, यही बहुत बड़ी बात है साले। क्या कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तू खुद लोगों का सी बना सकता है अपना लेटेंट एनर्जी खत्म करने में। इंडियाज गॉट ऑलवेज लेटेंट में तू खुद चूतियां बना सकता है हिंदुस्तान का एक अल्ट्रा मासूम दीपक प्रो मैक्स को परेशान करके विद योर बॉयफ्रेंड जोगेंद्र, और वो बेचारे पब्लिक में पेचे नहीं खेल सकते हैं। अखंड चूता बन क्या? और क्या प्रूफ चाहिए संस्कार का, खुद ही देख लो। पे दिख गया भाई कितना गवाह। तो बहुत लोग मेरे से कमेंट कर रहे थे कि कैरी मराठी के बारे में क्या कहना चाहते हो? भाई कैरी मराठी के बारे में यही कहना चाहता हूं कि टैलेंट क्या है कैरी मराठी में। सब लोगों की मां ने तो गालियां देता है अपनी वीडियो में, अपनी यूट्यूब की वीडियो में। तू ठगेई शो में दूसरों की बेइज्जती करके माँ बहन एक कर सकता है। तू ठगे शो में गाली दे सकता है, लेकिन वो मजाक में और रोस्ट वीडियोस के नाम पे गाली नहीं दे सकता है। भाई तूने उसके IPL वाले रील्स देखे हैं, उसके एड्स देखे हैं, एग्जैक्टली वो फनी भी हैं और क्लीन भी हैं। तेरे लैट्रिन वीडियोस की तरह नहीं जिसमें कोई सी भी टट्टी नीलाम हो रही हो। तू सलमान खान को गलत कमेंट करेगा, सलमान खान को बर्बाद करेगा। मैं ये वीडियो मुंबई पुलिस के लिए डाल रहा हूं कि के बॉलीवुड का खाता है और जिस थाली में खाता है उसी थाली में शेयर करता है। ये सलमान खान के बारे में इतने गंदे ट्वीट करता है कि मैं बर्बाद कर दूंगा, इसकी फिल्म चलने दूंगा। अरे मुंबई पुलिस को अरेस्ट क्यों नहीं करती है? बिन बात के, फॉर नो फकिंग रीजन ये बंदा किसी ना किसी को गाली देता है और बोलता है अरेस्ट करो। अबे वो रहता ही नहीं है भारत में तो करोगे क्या? मुझे खुद ये क्यार के नहीं पसंद है, बट इफ यू हैव पीपल लाइक दिस एज कॉम्पिटिशन देन यू डिजर्व टू गेट शिट मैन। लॉयल्टी इज लाइक कुत्ता, फक्स कोई देता नहीं है उसके बारे में, लेकिन जैसे ही गेंद फट जाती है तो फक्ड अप हो ही जाता है माहौल। अबे एलविश कर देना वाली बात, तू और तेरी गैंग थारा भाई जोगिंदर को अपने मोहल्ले में बुलाती हो। बेटा जगह भी तेरी, मोहल्ला भी तेरा और काम भी तेरा और तेरे सारे छोटे दोस्त और थारा भाई जोगिंदर को तुम डराने की कोशिश करते हो। और तू पीछे वीडियो में क्या बोल रहा है? रुको मत बेटा क्या बात है? जो थारा भाई जोगिंदर के पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा है, पड़ जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं लगने दूंगा। समझ वाली बात, तू भी समझ जाओ, अपनी गैंग को भी समझा दियो। बेटा पुनीत सुपरस्टार नाम है मेरा, पूरा सोशल मीडिया अकेले मैं दम पे लाता हूं। अबे तुम खुद ही देख लो, पुनीत बोलता है कि वो साफ सुथरा सेल्फ मेड बंदा है, लेकिन हरकतें और लक्षण तो ऐसे हैं जैसे काम और सोशल मीडिया अकेले हिलाने का मतलब असल में कुछ और है। जिस तरह के आपके विचार और बातें हैं टैलेंट और औरतों के ऊपर, तो पुलिस और सिंघम अगेन एंड अगेन तो जरूर आएंगे आपके रेड लेबल की दावत के लिए। भाई एक बार बताओ, ये बॉलीवुड में नया लड़का आया राजकुमार राव, इसमें टैलेंट क्या है? पता क्या डांस किसको नहीं आता, एक्टिंग किसको नहीं आती, छोटी सी आइडिया सी। भाई ये मिस्टर बीस्ट यूट्यूबर है, इसके अंदर टैलेंट क्या है? Puneet accusing Rajkumar Rao and Mr. Beast of having no talent is like saying Puneet is money heist professor. भाई कंपेयर करने से तू और भी ज्यादा चूतिया लगता है, मत कर। पता चला किसी दिन वो तुझे खरीद ले, 2 रुपए में वो अलग। ये देख रहे हो इस मोटे को? कैसे इसने सलमान खान को चिट्टू बना दिया है? अबे ऐसे कोई इंटरनेट बॉलीवुड स्टार ने कदे पर हाथ रखा है क्या? और वो भी हाथ पूरा घुसेड़ दे ऐसे पुलिस की गर्दन पर रहा है।
Now there are more examples of Puneet acting like an over-sensationalized, could have been an email from teachers to students during board exams. Sorry guys, I definitely feel you there, especially the ones who are giving boards next year and giving pre-boards this year. So such as him literally trying to cook that Anant Ambani because he touched a salmon boy. अब मेरी गांड मत लेना because मैंने बोल दिया भाई. लाइक ब्रो, झांट भर का कुछ पता नहीं है इससे और बात तो ऐसे कर रहा है जैसे खुद संजीव कपूर के रसोड़े में पैदा हुआ हो. भाई यार क्या बोल रहा हूँ मैं बहन चो. अबे वो छपरी पूरा कर दिया तो वाली बात. बेटा मैं छक्का तुम लोगों को ट्रोल करता था, छोटे फॉलोअर रखा था. तू कभी कहता है लास्ट में पार हो गया, कभी तू कहता है अपने फॉलोअर बनाने के लिए कराए, फिर तू इस जेने वाले मनीष शेख को रोस्ट मारा. तू उसके पेट लगा घुमाया, उसके चेन करके घुमाया, अपनी वीडियो में ये बोल रहा है ये सब ड्रामा फॉलोअर के कराए. Another example is how he took offense on JJ miscommunications behalf, even though वो खुद sportingly and supportingly ले रहा था उसके ऊपर बनाए हुए parodies को. अबे वो यूट्यूबर हो, ये वीडियो मैं खासकर यूट्यूब वालों के लिए और ब्रांड वालों के लिए डाल रहा हूं कि मैंने अपने कुछ रूल्स चेंज कर दिए हैं. अगर मुझे बुलाना हो मेरे पास तो भाई मैं नॉर्मल फ्लाइट में जाऊंगा, मैं लूंगा बिजनेस क्लास आने जाने का फ्लाइट का, और मेरा घर से जो कैब का खर्चा आएगा वो लूंगा प्रॉपर, और 5 स्टार होटल, मिनिमम 5 स्टार होटल लूंगा. अगर तुम्हारे पास इंतजाम हो बिजनेस क्लास का और 5 स्टार होटल का तो भाई मेरे को मैसेज करना, मेल करना, डीएम करना, वरना सालों तुम्हारे जूते मारूंगा, फालतू में मैसेज कराना. तो ध्यान रखना, क्योंकि मैंने रूल चेंज कर दिया. And of course, demanding, correction, begging YouTubers and influencers for expensive gifts just to increase and inflate his giant ass pakoda barabar ego along with his status as a superstar in it. शाटू विशाल क्या कह रहा है? बेबी का वो की मोटी है भैंसे, तो इसको रोस्ट मार रहा है. एक लड़की को उसकी बॉडी के बारे में कहकर गालियां दे रहा है और रोस्ट कर रहा है. तो मुझे क्या बिग बॉस. और मैं मनीषा रानी को यही कहना चाहता हूं कि मनीषा रानी ने तुमने मेरे यहाँ लगावा, ये तुम्हारा मेरे यहाँ है, तुम इसे समझा नहीं सकती हो. ये तेरी शक्ल का बेबी का रोस्ट मार रहा है, मोटी भैंस कह रहा है, कल को तुम्हारा मोटी भैंस लगेगी तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा. और एक बात ध्यान रखना मनीषा, ये लड़का तुम्हारा भी फायदा उठा रहा है, तुम्हारा फेम का फायदा उठा रहा है. अभी इतना अच्छा चंगा बात कर दिया आपने, लेकिन नहीं, वीडियो में बहुत भयंकर गर्मा गर्म मसाले ऑफ आयरनी डालना तो जरूरी वास्ते. और इसके बारे में मुझे कई चीजें पता लगी है. रोज आपको क्लबों में घूमता है लड़कियों के साथ, और जब वो लड़कियां स्टोरी डालती है तो उनके पीछे जाकर कहता है नहीं भाई मेरी स्टोरी में मैं मनीषा रानी देख लेगी. तुझे कैसे पता? इसको देख के तो गोरा भी कहेगा कि भैंचो मैंने इस पे क्यों हक दिया, ये तो न्यूट्रेला समझ के खा गया साला. अबे जज उसको बनाना चाहिए जिसमें खुद में कुछ दम हो, खुद में कुछ पर्सनालिटी हो, जो खुद कुछ उछल कूद कर सके, खुद कुछ कलामिटी खा सके, बिल्डिंग से कूद सके. अरे यार, नाले में स्नान करना अगर टैलेंट होता तो पूरा हिंदुस्तान DIT नच बलिए, इंडियन आइडल रोडीज, गटरों के खिलाड़ी और इंडियाज गॉट लेटेंट टैलेंट जीत के आता ना. ओ फक, ये तो ऑलरेडी हो रहा है. तो एक वीडियो पोस्ट किया जाते हो हाथी का टट्टी खा रहे भाई, तो एक वीडियो पोस्ट करते जाते हो बताते कि अगर आपको चाहते हो कि मैं शेर का टट्टी खाऊंगा, 12 से पहले इस वीडियो में 12 लाख शेयर होने चाहिए. अब घोड़े की चॉकलेट पैटीज नहीं चली तो हाथी का ही सही. क्या मतलब 1 मिलियन लाइक्स पे शेर की ही गांड से टट्टी चूस के खा जाएगा. कभी ना थकूं मैं, कभी ना रुकूं मैं, तुझे करूं डिसमेंटल, मन करे तो करूं मैं तुझे मैनहैंडल. पहले करना पड़ा गैम्बल, अब देखो मेरा पूरा ग्रैंड कैसीनो, फिर भी किया मैं सैंडल. मेरे नाम का बना क्राइम्स कैसीनो. वीडियो डिलीट. अबे लौड़ा डिलीट हुआ यार. पूरी बाइक को हार्ट अटैक हो गया है और आज ना मेरे को सच में रोना आ रहा है कि क्या बताऊं. क्लाउड राइडर जोगिंदर, मतलब क्या चल रहा है ये? अगर वो सच में तेरा दोस्त है तो तू ये सब घिनौने वीडियो सोशल मीडिया में नहीं डालता ना. ये तो वही बात हो गई कि गाइस मेरे दोस्त के जुलाब में से गुलाब के कांटे निकल रहे हैं. आज सच में रोना आ रहा है. और ये इकलौती वीडियो नहीं है जोगिंदर की इस मुद्दे पर, क्योंकि उसके बाद इसने जो हगा है दूसरी वीडियो दिखा के हॉस्पिटल में, मतलब प्राइवेसी के जो एल गार्ड लगा के रखे हैं. आई मीन इलीगली वीडियो थोड़ी ना शूट कर रहा है, रूल्स थोड़ी ना तोड़ रहा है, वो तो बस गरीबों का भला कर रहा है सोशल मीडिया में यार. वो अलग बात है कि ये मीडिया वाले उसका थंबनेल और यूज कर रहा है बेशर्मों की तरह. एल्विस यादव अपने कंपनी से लिया और मैं जोगिंदर हूं, ठीक है. और एल्विस या एल्विस की गैंग में कोई हिम्मत हो या पावर हो तो भाई हमने सामने बात करें. ये नहीं कि झुंड बना के इकट्ठे होकर रजत दलाल कटारिया आरची पर्ची को खड़ा करके वहां पर वो लोग सारे इकट्ठे फिर भी कुछ नहीं कर पाए. अबे गांडू, उसको इज्जत कहते हैं. बी ग्लैड ही एंड हिज फ्रेंड्स गेव यू सम बेसलाइन रिस्पेक्ट इवन दो यू ट्रीट हिम सो नाइसली ऑन सोशल मीडिया. प्लस इट वाज ए पब्लिक प्लेस, सो ऑफ कोर्स वो क्यों अपनी बुन में तीर मारेगा बाय असॉल्टिंग यू देयर व्हेन ही लर्नड हिज लेसन ऑलरेडी आफ्टर द होल ट्रांसफॉर्मर्स मैक्सट्रॉन एक प्रेम कथा होपफुली. And then you have these dipshits who think that they're untouchable because no one touched this guy in ECL or some shit. No wonder this MF Hussain from चार लोग pick नहीं कर सकते जोगिंदर को doesn't get girls, क्योंकि excuse तो वही होगा ना. आप लोग बोलो, आप लोग ये माइक मेरे मुंह पे लगा रहे हो, क्या रिंग नाटी के घर पे जाओ, अपना माइक लगाओ, पूछो कि गाली वाली क्यों वीडियो के अंदर.
जाओ ये लड़का चीजों को अबे वो तुझे बता के थोड़ी ना संन्यास लेगा जब तुम स्वयं इतने प्यारे शब्द का उपयोग करते हो। भाई जब मेरे चूतिया दोस्त का ब्याह होगा क्या चाहिए तेरे को पार्टी में? अच्छा हमारा भाई ऋतिका 3 बियर पिएगा। जोगिंदर मेरे भाई, चूतिया होने में और चुत्तर होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और जिस तरह की आप बहुत बड़े बड़े बातें चोते रहते हो उसको देख के लगता है आप तो सीसी हो। और मैं कंटेंट कॉपीराइट की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन दो वो भी अपरिचित से कॉपी सॉरी इंस्पायर होके पैदा हुआ है ये बंदा। सो अबे झाड़ू फ्लो कर मुंबई के अंदर तो इज्जत है नहीं। तू आया दिल्ली एनसीआर के अंदर तू धमकी देगा हैं? एलविस से मेरा 36 का रहा हो अगर बात अपने भाईचारे वाली ना तो अपने भाईचारे के साथ खड़े ना भाईचारा सिंस व्हेन ब्रो? भाई ये इतना दोगला अंदर बाहर। कल ही इसने एल्विश एंड अदर्स को धमकी दी थी कि बिग बॉस में कपड़े उतार दूंगा तेरे, और अब तो भाई उसकी लॉलीपॉप चट ले बस। मेरा 36 का रहा हो अगर बात अपने भाईचारे वाली ना तो अपने भाईचारे के साथ खड़े। नहीं भाई, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि किसी के आंट पे तीर मारने के बाद भाई सॉरी गलती हो गई को भाई अचार ऑन टॉप कहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इतनी अमीर वो क्या बिस्लरी हम क्या जाने वीरे। ये बंदा कहाँ किस बात को किस मुकाम तक लेके जाता है भैंचो मैं बता रहा हूँ। इसका और हमारे लैट्रिन दी पेशाब द लॉर्ड का ये पुराना पैतरा है जिसका ये भर भर के उपयोग करते हैं। अभी एजाज भाई ने क्या बोला, ही सेड दैट यूट्यूबर्स की खुलेआम मारी जाएगी, और ये बिन छाती का सीना निकल गया। इसका बिना स्क्रिप्ट देख के पसीना ले आता है। जाति कार्ड, स्टेट कार्ड, राष्ट्रवादी पना कार्ड। क्या भेज आप मैसेज बोल देना फोन आया था यार ये बात सुन यार ओए आराम से बात कर। तेरा मेरा कोई मैटर नहीं है। मैं तेरे को अरे बात सुन मैं तेरे को नहीं जानता। तेरा मेरा कोई मैटर नहीं है। ऐसा से बात कर। झाड़ू और नल्ले बेरोजगार इन्फ्लुएंसर उस डॉक्टर को जो है इंसान दिलाने जिसका कल तक में हुआ है। अगर झाड़ू घर में बैठे बैठे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर सच में इंसान दिलाना चाहती हो ना तो मेरे दोस्तों तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, रोड पे निकलना पड़ेगा, 50 इन्फ्लुएंसर को कटवाना पड़ेगा। ये नहीं है मेकअप लगाया मुंह पर वीडियो थोड़ी हाई शेयर करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे इंसान नहीं होता। पुनीत सुपरस्टार हिपोक्रेसी प्रो मैक्स। ये लोग चाहे अपने आप को कितना भी साफ सुथरा घोषित कर ले और कह दे कि मेनू नहीं गाना कड़िया शट, लेकिन पुरानी आदतें तो वापस आ ही जाती हैं मुंड में डसने के लिए। होशी के अब ये नई नई छोटी सी 20 साल की लड़की क्या होता है। इन लोगों के अलग ही चूतियापंती चलती है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दीस चूतर प्रो मैक्सेस हैव दिस फाइट शिट स्क्रिप्टेड एज वेल। मतलब पहले ये लोग उसके होटल रूम में जाते हैं, और एटलीस्ट दैट्स व्हाट इट सीम्स लाइक, एंड देन एक थके हुए व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं क्योंकि इसने इसकी बहन को गाली दिया। इट सीम्स नाउ आई डोंट नो वेदर इट happened or not, but even if it did, then like why take those extreme steps in the first place? Because if he did do something wrong, then of course he should apologize. लेकिन जब वो आदमी की आर्थिक और शारीरिक स्थिति डिप्रेशन सी वास्ते, तो तुम लोग खैर छोड़ो, इन लोगों को क्या समझाना जब ये लोग खुद internet.com पे अपनी गालियों से लिपटे हुए औजार घुमाते रहते हैं और फिर कहते हैं कि भाई मैं तो साफ हूँ, भाई तुम अपना देखो। यार अब ये बोसी के काज एयरपोर्ट पहुंच गए यार भाई। ओ माय गॉड, मतलब एयरपोर्ट पे भी ये लोग एक ही आदमी की बूंद घिस रहे हैं। इन अ फकिंग एयरपोर्ट ऑफ ऑल प्लेसेस मैन। किसी पब्लिक प्लेस में ऐसे गद्दारों वाली हरकतें करना गहर अपराध है। इन केस यू बोथ डिडंट नो, एल्विश वाज राइट। ये मीडिया वाले तो होते ही मादरचोद हैं, गार्ड में घुस जाते हैं फुटेज के लिए, लिटरली कर देंगे वो अलग। मम्मी मुझे पुनीत सुपरस्टार से मिलना है। मम्मी आओ सालो, आओ सालो। के सारा सालो, तुम सैलून में जाते हो सालो ताकि गोरे हो जाओ, ब्लीच करा के सालो नल्लो, ताकि कोटी मंगवी बड़ी बड़ी लड़कियां तुमसे पटे। This Thara bhai ka Guda under just got diagnosed with Puneet super shite right now. I'm not gonna lie. This is the only time I would prefer Walmart Puneet over this under ka Thara bhai tatti. And yeah, if one example wasn't enough, we have another, you know, great egotistical out here, and of course I'm talking about Hey, what's good, sis? 4-3 actions. Doing a quick little song about wag ass, bitch ass.
अरे आज पहली बार क्या तेरी बहन वो मिलिंदा की बीवी मेरे साथ गोलियों में पकड़ी गई तो तू ये सब कर रहा है बेटा? वो तो बोले जीजा जी का छोटा सा है तो मुझे पढ़ाना चाहिए। वो एक लड़के की मम्मी से मेरा अफेयर था यार एक जमाने में जो मुझे बुड्ढा बुड्ढा बोलता है कहा मैं पूरब झा बेटा तेरी आंखें देख के नहीं लगता तेरी डैडी कौन है? एजाज खान इतना बड़ा लसन है कि साला घाटकोपर के सुपरस्टार ने भी सपोर्ट किया। वेट व्हाट? बेईमानों इसकी ये छपरी टीम आजाद खान को लगाए सवाल बोल रहे थे। आजाद खान ने एक रोल करके रोज करके तो इनकी फूक गई और अब ये आजाद खान को धमकी दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इस वीडियो में एक पुलिस वाले को टैग करो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को टैग करो कि मेरे हर्ष बेईमान और तीनों ने आजाद खान को लगाए सवाल बोला। पहले इन तीनों ने गालियां दी और अब ये आजाद खान को धमकी दे रहे हैं। बेटा उत्साह तुम लोगों ने आजाद खान को, अब आजाद खान के पीछे ना पुलिस सुपरस्टार रहा है। अब डाले लगाओ तुम कोई भी आजाद खान को पकड़। Reebok is the greatest. Beauty, bad, beauty, bad, beauty, bad. Either way, it leads to beauty. And just as I expected, along with 69 others, कोई लड़ाई नहीं हुई, सब वही घिसा पिटा चूतिया बनाया, बड़ा मजा आया even though सबको पता था हैंड्स प्रूफ फॉर्मूला लगा रहे थे वहाँ पे। अब देखो, to be honest, I understand that it's a very hefty situation and that police could get involved, with spoiler alert they did, hence they had to do that. But this makes absolutely no sense when these two dickheads are translocating themselves to each other's hometowns just to whoop each other's asses, even though they're at the wrong location, except for this time. Like, it makes no fucking sense that this dickhead would even fight this other head of dicks when he clearly knows that his track record is literally getting behind bars before getting some action with the ladies for his next KRK inspired T-series song or Instagram reel with दो रुपए पे बुलाई हुई actresses. God, this guy, man. ये फोटो बदले मेरा दोस्त गया था 4-5 साल पहले। अगर आपको कोई गाली देगा इनको अच्छा लगेगा आप क्या करोगे? तो वो मुझे मिला नहीं था, एक जगह मिल गया तो मैं उसको सॉरी बोला और वो वीडियो आप देखना उस वीडियो में बोला जो भी मेरा दोस्त करेगा मैं उसकी मां को तो यार इसमें सबको क्यों बोल रहा भाई भी सहना भाई भी कहना। क्या यार, वो गुस्सा है क्योंकि किसी ने उसको गाली दी और उसका बंदा आके बोलता है उसकी माँ की चूत और सब चंगा सी। ब्रो, वेयर आर माय लड़ाई के स्टैंडर्ड्स यार? ये मैनली नहीं है यार। Now, of course, this whole fiasco with Ejaz Khan, attacking YouTubers is there. So I'm not gonna talk about what Ejaz did in the past few years because we'll be here for like 5 decades if we do so. But to summarize, he basically just abused YouTubers, and then when he got replies, let's just say he needed Burnall because it was really hot in there. Again, it's a whole case study for what you should not do on YouTube, on social media for all of us. So it's very useful. Like, for example, just look at how KSI and Logan Paul handled the lingerie sales backlash. And like with KSI, he just starts screaming like a bitch, taking this personally and then acting like a Schrodinger's idiot by saying that he's a mastermind, by channeling the hate as a marketing strategy for a shitty song. And how it is a prime example, pun intended, of bad publicity is seen as good publicity for someone, even if it means costing their reputation and value as a person on social media and real life. And for Logan, he does the same thing like KSI, plus capitalizes on lingerie via his fiancée giving birth and using his daughter and advertising lingerie during a conversation about the Gaza conflict. Yeah, the shit is real. And then there's, of course, Mr. Beast. Yeah, it's an anime betrayal, but the shit is real. So I hate the fact that this happened, but it is real, pal. So Mr. Beast just defends himself properly, though the only problem is that he is wrong given that he's becoming the very thing he swore to destroy, or being outright silent publicly and panicking privately at a wrong time, which, like KSI, by sending legal notices to whistleblowers, which could have worked in other situations but not now when he literally has serious allegations against him. Now, where does Ejaz Khan fit into this? Like KSI, he rants and acts like a bitch on Instagram stories and makes reels demeaning pretty much every single YouTuber against him, continuing the cycle and allowing others to form views from him, and how he's delusional to think that this is a good strategy and is going to bring him views. Plus, like Schrodinger's idiot, he believes that by contradicting himself, he can make himself look like a Shah Rukh Khan ki Pathan or something, which costs him his reputation everywhere else.
And like Logan Paul and Rajat Dalal, he capitalizes on his situation by making his bad image as a pretense to form views and make himself look like a Batman or something, plus abusing Hindu gods and then acting like he's apologizing and loves all religions when that isn't the case. And like Mr. Beast, when it comes to actual issues like his drug case and going to jail and calling it some sort of college that he graduated from, he stays silent on that, despite claiming that he's a Changa Banda or something and is a man of God or like Allah ka Banda or something. Hey, what's good, sis? Boy, 3 factions. Doing a quick little song about wag ass, bitch ass, rude ass, bitch, beautified, son, I'm taps, one text, freestyle, sons. तो यार एंड में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि चूतिया लोगों का काम है चूतिया करना, हमें उससे क्या लेना देना. एंड ऑल्सो जस्ट डोंट हेट ऑन दीज गाइज वेदर यू नो आई मेक अ वीडियो और एनीवन एल्सेस, नो मैटर व्हाट दे डू, एंड यू शुड क्रिटिसाइज देम इन अ प्रॉपर मैनर एंड नॉट जस्ट यू नो ब्लाइंडली हेट समवन no matter what it is, because then it creates a chain reaction and creates a toxic environment, and ultimately that's not what I really want and neither would anyone else. So please do things at your own discretion and think like, I don't know, like 69 times before you post a video or say anything on the internet, because this shit really does fuck you up in a really bad manner. And otherwise, yeah, that's all I had to say. This is it for the video. I know मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ बहनचोद. It's been 3 fucking months as of this recording, and I have pretty much been absent from YouTube, like no short, no video, nothing. But I have reasons, again, you know, college work, college वाले भाई भोसड़ी वाले इतना assignment देते हैं भाई माँ चुद जाती है. But whatever, the point is that I had been busy and life had been life, so I was a bit too much immersed in reality, and I kind of did need a break somewhat because I had been posting for quite a while. So I guess this is an involuntary break, but I'm glad whatever happened. But this time I'm posting a video because it's time, and also I need to post another video, so it's gonna come out soon in around this month itself, or maybe like next month, whatever. So that's all I had to say. And you know what to do. Like, if you enjoy the video, then you can like. If you disagree, feel free to dislike. I know many of you will dislike it anyway, so whatever, just do it. And you can also comment, because in my last video I got some beautiful comments, so I won't be surprised if I get some nice vadia comments here as well. And you can also share this video because it would help in some way, you know. I mean, मुझे हेल्प मिल जाएगी यार, व्यूज़ आते नहीं हैं तो क्या करें भाई, दहशत सी हो गई है बस. Yeah, and yeah, if you really enjoy my videos and you want to see more of them, just subscribe, man. Like, I know I don't post videos much, so what's the fucking point of subscribing? But कर लो यार subscribe भाई क्या जाता है भाई, फ्री में मिलता है यार. It's priceless, man. जो तुम्हें कोई OnlyFans का पैसा देना नहीं पड़ता है यार. So just subscribe. It would mean a lot for me. And बाकी yeah, that's it. I'm gonna see you guys in the next video. जो भी video होगी 50 साल बाद video होगी. And yeah, peace out. Bye bye. This is Aura Smith signing off.